देखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे रिलेटेड करेक्शन आती है। एफपीएससी में, पीपीएससी में कुछ सेंटेंस ऐसे दिए जाते हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की मिस्टेक्स होती हैं, तो वो करेक्शन आती है। वो हम देखेंगे किस टाइप की करेक्शन होती है, इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसको कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि जो भी आप कम्युनिकेशन में वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो इजहार के लिए, एक्सप्रेशन के लिए लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, वो लैंग्वेज बेसिकली छोटे छोटे कंपोनेंट्स से मिलकर बनी है। जैसे आपकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, ये जो इमारत है ये ब्लॉक से मिलकर बनी है, ब्रिक से मिलकर बनी है। इसी तरह लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स से मिलती है। वर्ड्स की कुछ फर्दर टाइप्स होती हैं, उसकी आपको जरूरत नहीं है। मॉर्फोलॉजी का टॉपिक। नाउन, नाउन जो है ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है इस कमरे में, वो सारे के सारे उनके कोई नाम है। नाउन अपने आप पर देखें, झलक देखें, हर चीज का एक नाम है। वो चीज कुछ भी हो सकती है, कोई मटेरियल नाउन हो सकती है, उसकी कोई कैटेगरीज है। वो किसी तादाद का नाम हो सकता है, किसी लेंथ का नाम हो सकता है, विड्थ का नाम हो सकता है, ऊंचाई, ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, कोई शय भी हो सकती है। वजन के मुतालिक चीज़ें हो सकती हैं, मैटर से मुतालिक हो सकती हैं। इसके अलावा उनको गिन सकते हैं, आप किसी किसी का वजन कर सकते हैं, काउंटेबल्स हो सकती हैं। उसके बाद अनकाउंटेबल्स हो सकती हैं, मटेरियल हो सकती हैं, खास आम, वेरियस टाइप्स हैं नाम उसके। मुख्तसर ये कि जिस चीज़ पर आपकी नज़र पड़ रही है वो नाउन है। कि जितनी आर्टिकल्स इसको छू सकते हैं आप, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप छू भी नहीं सकते, वो भी नाउन है जी। वो चीज़ें जो इन विजिबल होती है, बात आपको आँख से भी नजर नहीं आती, वजूद तो उसका भी है ना। ये नाद अगर आपको नजर नहीं आ रही, खुशबू आपको नजर नहीं आ रही, तो उसका क्या मतलब है, वो है नहीं। वजूद तो है, वजूद तो है। हमारी आँख एक खास हद तक देखती है, हमारा कान एक खास हद तक सुनता है। उससे ना नीचे की फ्रीक्वेंसी को आप लिसन कर सकते हैं, ऊपर की फ्रीक्वेंसी को 20 से 20,000 हर्ट्ज के अलावा आप कुछ साउंड सुन नहीं सकते। तो क्या इसका मतलब है कि 20 हर्ट्ज से जो कम साउंड होगी वो फिर है ही नहीं, या वो 20,000 से ऊपर जो होगी वो है ही नहीं। हमारी लिमिटेशन है जो हमने उसमें पढ़ा है एम्पिरिसिज्म में, कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो 5 सेंसेस है। इंसान की जो 5 सेंसेस हैं वो 5 सेंसेस सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया है रेडिकलिज्म में। और एम्पिरिसिज्म के बाद जो अगला स्कूल ऑफ थॉट है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि रैशनलिज्म भी है, ह्यूमन ब्रेन भी है, उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कॉन्सेप्ट भी है, लॉजिक्स के ऊपर आप खुद भी मैच्योर होते हैं चीज़ों को सोचते हैं। हम तो खा सकते हैं, देखते 300 मीटर के बाद आप बंदा पहचान नहीं सकते कौन आ रहा है। उसके बाद आपको वो नजर आते हैं, शराब नजर आती है, गर्मी के अंदर आपको पानी नजर आता है, तो हर जितने भी हिस्से हैं आपके, इंसान जितनी भी हवा से हिस्सा है उनकी लिमिट।
वो सोर्स ऑफ नॉलेज एक हद तक है, कंप्लीट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। ये नाम दे सकते हैं किसी, ये ऐसे वर्ड्स हैं। नाउन इट इज अ वर्ड व्हिच गिव्स नेम, या इट इज अ वर्ड व्हिच इज आल्सो नोन एज नेमिंग वर्ड्स। उसकी टाइप्स हो सकती हैं, यानी कि वो कॉमन आम चीजें हो सकती हैं। आम से मुराद क्या है? आदमी। आदमी का नाम क्या है? असलम, वो खास हो गया। आदमी क्या हुआ? आम हो गया। इसी तरह शहर, सिटी आम है, मुल्तान खास हो गया। मुल्क, कंट्री सिंपल है, आम है। जब किसी को स्पेसिफाई कर देंगे कि ये फ्रांस है तो वो महसूस हो जाएगा। जब किसी आम शहर के बारे में बात की जाए वो कॉमन है। इसी तरह प्रॉपर में तो खास, जैसे मार्फा और इसी बच्चा बड़ा बड़ा काम किया। उसके बाद मटेरियल नाउन, मादा मैटर से मिलकर जो चीजें बनती हैं वो सारी की सारी मटेरियल नाउन। कोई आयरन से मिलकर बना है, लोहे से, कोई जिंक से, कोई कॉपर से, कोई जस्त से, जी मादा वाली चीजें जो भी किसी मेटल से मिलकर बनी हो, वो मेटल बोलो अपना कंडक्टर हो सकता है, नॉन कंडक्टर हो सकता है, लोहा जैसे आयरन, तांबा, पीतल, जितनी भी चीजें हैं, कांसी, ब्रॉन्ज, जो सिक्के हैं, पेंसिल है, मुख्तलिफ और चीजें हैं, पत्थर, इसी तरह से मिलकर जो कई चीजें बर्तन है, वो सारी मटीरियल पोर्टली ज़रूर होते हैं। तो उसमें सारे के सारे मटीरियल नाम है। इसके बाद है काउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसको आप गिन सकते हैं, यानी कि आप काउंट कर सकते हैं। उसके साथ आप मैनी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंटर है, ये 2 पॉइंटर्स, 3 4 मैनी पॉइंटर्स। इसका मतलब है ये तादाद को शो कर रहा है। काउंटेबल इसका मतलब है कि किसी चीज की तादाद के बारे में बता। अनकाउंटेबल जिसको आप अंदाजा कर सकें, क्वांटिटी, मिकदार का अंदाजा कर सकें, वजन का अंदाजा कर सकें, उसको गिन ना सकें, काउंट ना कर सकें। पैसों को गिन सकते हैं, हर कुर्सियों को गिन सकते हैं, कपड़ों को, जूतों को, जो भी नजर आ रही चीजें अलग अलग जिसको करके गिन सकें, वो सारी की सारी क्या होंगी? काउंटेबल्स के तौर पे होंगी। ये जो है ये अनकाउंटेबल्स के तौर पे होंगी। मिसाल के तौर पर आप पेन, मैनी पेन्स, जिसका प्लूरल बन गया। आप पेन, ये सिंगुलर है। अनकाउंटेबल्स में आप वाटर भी लिख सकते हैं। पानी जो है उसको गिना नहीं जा सकता, एक पानी, दो पानी, तीन पानी नहीं बोल सकते आप। वाटर जो है उस ग्लास ऑफ वाटर बोल सकते हैं, ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन आप वाटर फॉर्म होगा, इसको गिना नहीं जा सकता। इसी तरह देयर इज, आप लिख सकते हैं a little water in the glass, there is। अब ये जो क्वांटिटी शो हो रही है a little water, आप इसका मतलब है कि बहुत कम, a little water बहुत कम पानी है, थोड़ा पानी है, और उसकी क्वांटिटी को शो किया जा रहा है, उसकी तादाद को शो नहीं किया जा रहा। ये मेन मिस्टेक है तादाद में। इसी तरह सोप है, अब बार ऑफ सोप लिखा है, बार ऑफ सोप है। अब बार ऑफ गोल्ड, गोल्ड जो सोना है, बार ऑफ गोल्ड। काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स में मेन डिफरेंस है, यही मिस्टेक्स होती है। वो वाटर्स के साथ ऐसे लाया होता है या किसी और इस तरह की चीज़ों के साथ, जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड की जितनी भी चीज़ें हैं माया, उनके साथ ऐसे लाया जाता है, वो नहीं लगेगा। इसके साथ जो उसको शो कर रहा है उसके साथ लगेगा। जैसे ये बार है, लोफ, ब्रेड है, a loaf of bread, a piece of bread। इंफॉर्मेशन है,
पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ एडवाइस, ये सारी से बहुत सारी चीज़ें हैं। एक इशारा हमने देना है। इसके बाद जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको बोलते हैं इसमें मुजर्रद। इसमें मुजर्रद ऐसी अशिया होती है जो आँख से नज़र इंसान को नहीं आ रही होती, जो टच नहीं कर सकते आप इनको। वोलेटाइल इनटेंजिबल चीज़ें होती हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, उसको आप छू नहीं सकते, हार्डवेयर को छू सकते हैं आप। इसी तरह कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो किसी क्वालिटी को शो कर रहे होते हैं, किसी एक्शन को शो कर रहे होते हैं, या किसी की अच्छाई बुराई को शो कर रहे होते हैं, किसी इमोशन को शो कर रहे होते हैं। वो तमाम जो है इसमें मुजर्रद या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इनकी तस्वीर जो है वो नहीं होती, यानी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत टाइम के बाद समझ आते हैं। वो नाउन है जो बहुत लेट समझता रहता है, मेच्योर होकर समझता है, बच्चा नहीं समझ सकता। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को आपने फ्रीडम, उसको कहे ब्रदरहुड, उसको कहे इंटेग्रिटी, इनको समझ के दिखाए, जस्टिस, लव, हेट, हेट्रेड, हैप्पीनेस, जो भी इमोशन है आपके, ये तमाम जो चीजें हैं, ये एक्शन जो शो कर रही है, बहादुरी, ब्रेवरी, कवर्डाइस, ये तमाम जो बुज़दिली, बहादुरी, ये जो क्वालिटीज हैं, या जो ये ऐसी चीजों जैसे फीलिंग्स को शो किया जा रहा है जिसमें आपको समझ नहीं आती कि इसको कैसे मैं समझूं। मिसाल के तौर पर ब्यूटी, ट्रूथ। किसी को आप अगर समझाएंगे कि जस्टिस क्या है, कैसे समझेंगे? जी बताएं, कौन बोलेगा? आपकी असाइनमेंट है, आपने किसी को ये अंडरस्टैंड कराना है कि जस्टिस क्या है, उसको नहीं पता इंसाफ क्या है, कैसे बताएं? आप बताएं। उसको चोर को सजा मिल रही है, सजा है और चोर को सजा मिल रही है और किसी को आप बताओ अखलाकियात क्या है आपको दुनिया में, एथिक्स क्या है या मोरालिटी? आप एक्सप्लेन करें कि इंटेग्रिटी क्या है, दयानतदारी क्या चीज, ऑनेस्टी। आपकी ये हालत है तो एक छोटा जो बच्चा है जो मैट्रिक में है, मिडिल क्लास में है, फैमिली में है, वो कैसे समझेगा इनको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस तरह समझेगा बेचारा? ये वो नाउन है जो बहुत देर से समझ आता है, और वो कहते हैं ना कि आती है उर्दू जुबान आते आते वक्त लगता है। इसको हम समझते ही नहीं है, या हमें समझाया नहीं जाता। हम उस चीज को समझते हैं जो हमारे हाथ में हो, जिसको हम छू सकें, जिसको हम टच कर सकें, जिसको फील कर सकें। बच्चों के कायदे देखे होंगे आपने छोटे, उसमें पिक्टोरियल डिस्प्ले होता है। मैंगो, मैंगो की तस्वीर, घर में मैंगो रखे होते हैं, बच्चा पूछेगा ये क्या है, फ्रिज खोल के, माँ उसकी कहेगी कि आम है। अच्छा कैसे आई? तो आप खिलाएंगे, चेक करो ये ऐसा है। उसके जहन में उसका एक इमेज बन जाएगा, उसका मेंटल इमेज भी होगा, उसका साउंड इमेज भी होगा। यानी वो आंखें बंद करेगा तो उसको आम की ऐसी तस्वीर नजर आएगी, मेंटल इमेज। उस आवाज के अंदर भी एक रस है, उस चीजों की आवाज, जो साउंड इमेज होता है, उस आवाज का भी एक एहसास होता है। मिसाल के तौर पर आपको कहते हैं करेले पके,
आपके मुंह में ऐसे अजीब सा कड़वापन आ जाए, क्योंकि एक कोड तुम्बा इंद्रायण बोलते हैं कोई, तो वर्ड्स की फीलिंग्स होती हैं, अटैच होती हैं। जिस चीज़ के आप शौकीन होते हैं ना, लस्सी पीने का एक शौकीन है बंदा, मुझे भी लस्सी पी है तो फील हो गया कि कमाल है, तो मुंह में टेस्ट आना शुरू हो जाए। ये जो चीज़ें हैं इसका हमें नहीं पढ़ाया जाता, हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते प्रॉपरली, हम उसको फील नहीं कर सकते। हम ज़हन में एक इमेजिन करेंगे, तो इमेजिनेशन किसी की स्ट्रॉन्ग होगी, किसी की वीक होगी। बच्चे को आपको समझाना है कि इंसाफ क्या है, वहाँ पर एक तराजू होगा ऐसे बैलेंस, उसको एक बंदे ने पकड़ा हुआ है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो इक्वल है उसके पलड़े। बच्चे को समझाया जाएगा ये तराजू है, ये वजन जो है इसमें बराबर है, इसमें ना ज्यादती की जा रही है ना कमी की जा रही है, इक्वल तोला जा रहा है। सूरत रहमान में है ना कि और अजान में पैमाने में कमी ना करो, पूरा पूरा तोलो, चाहे वो जुबान का बोलना है, चाहे वो कोई माल बेच के तोड़ना, जितने भी अपने पैमाने हैं उसको पूरा रखो। मकसद कहने का ये है कि उसको समझाने के लिए उसको फ्रीडम को कैसे समझाओगे। उसको एक पिंजरा दिखाया होता है, केज, उसका दरवाजा खुला होता है, डोर जो उसका खिड़की है, तोता या कोई चीज परिंदा उसमें से ऐसे उड़ रहा होता है, और वो एक मंजर कशी में वो समझता है कि हाँ ये पहले इसमें बंद था, कन्फाइन था, अब मौके पे उसको आज़ादी मिल गई है, वो उड़ रहा है, वो अपनी मर्जी से अब उड़ रहा है। तो ये जो है फ्रीडम, इस तरह से ईसार, कुर्बानी, ये इस किस्म का जो उसको जो दिया जाता है कि ईसार क्या है, कुर्बानी क्या है, ब्रदरहुड क्या है, उसको बड़े वक्त के बाद समझ आती है चीज़ें। ब्यूटी क्या है, ब्यूटी आप बताओ, आप बताइए, व्हाट इज ब्यूटी। इस तरह से देखते, आप क्या कहते हैं कि क्या है beauty? जी, तो खूबसूरती चिट्टा रंग में बोलते नहीं, खूबसूरती नहीं, खूबसूरती मीठी आवाज को बोलते हैं, खूबसूरती अच्छे लिबास को पहने वाले को बोलते हैं। एक बॉडी बिल्डर बंदे को देख के आप कहोगे खूबसूरत है, एक अच्छे अखलाक वाले को कहोगे, एक अमीर बंदा है पराडो में आता है उसको आप खूबसूरत कहोगे। हर बंदे का अपना तस्वुर है, एक बंदा सच्चा है उसको खूबसूरती बोलोगे, सच खूबसूरती है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ही नी ऑन अर्थ, दैट इज ही नीड टू नो। उसने कहा है जॉन कीट्स ने। हर बंदे का अपना पराया होगा। एक बंदे का अगर अफ्रीका में रह रहा है, एक बंदा नैरोबी में रह रहा है, मलेशिया अपना इंडोनेशिया में रह रहा है, उसका तो हम सारे काले हैं, तो उनमें खूबसूरती क्या होगी। आप कहते हो जी गोरा बंदा जो है ना वो खूबसूरत है, मिसाल, तो वो जो लोग हैं वहां पे वो क्या करते हैं, जो इथोपिया में रह रहा है वो किसको खूबसूरत कहेगा, उनके तो होंठ मोटे हैं, पाँव सपाट हैं, बाल घुंघराले हैं, तो खूबसूरती क्या करेंगे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी तो होना चाहिए ना, जो हर जगह अप्लाई। या फिर एशियन को खूबसूरत कहेंगे, या फिर आप यूरोपियन को कहेंगे, डगमगा जाएगी आपकी डेफिनेशन। माँ का कॉन्सेप्ट है मदर, मदर का एक इमेज लेके आओ। दुनिया में जहाँ भी माँ है, चाहे हिंदुइज्म में है, जिस रिलीजन में भी है, जानवरों में भी है माँ का कॉन्सेप्ट। उसमें उसके साथ माँ का लफ्ज आते ही कुछ वर्ड्स आपके जहन में है, पोलाइटनेस, टेंडरनेस, ईसार, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, ये इस तरह की नरमी, कुछ ट्रेड्स माँ से सीखता है बंदा, कुछ बाप से सीखता है। जिसको माँ और बाप दोनों मिले उसकी बैलेंस पर्सनैलिटी होती है, जो कोई मिस हो जाए जिसकी लाइफ में वो इम्बैलेंस पैदा होता है। तो हर चीज़ की क्वालिटी होती है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, फिलॉसफी है इसके अंदर बहुत बड़ी। उसके बाद ही और कौन सी नाउन की टाइप रहेगी, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, जितने बढ़ाते जाएं, सिंगल, डबल, कलेक्टिव नाउन, ये मजबूरी शक्ल के अंदर नाम दिया गया है किसी चीज को, तो मतलब उसमें मेंबर्स हों उसके ग्रुप के, या मुख्तलिफ अशिया को एक इकट्ठा नाम दे दिया जाए। मिसाल पुलिस उसके फोर्स को शो कर रहा है, एक ग्रुप को शो कर रहा है, कॉन्स्टेबल्स का एक ग्रुप है मिसाल, आर्मी
इसकी सोल्जर्स हो काफी सारे, फ्लीट। क्या होता है फ्लीट? बहरी बेड़े काफी सारे उसमें। क्राउड, काफी सारे पीपल, थ्रॉन्ग्स, कांग्रीगेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स है क्राउड। जंगल, जिसको फॉरेस्ट, ट्रीज होंगे बहुत सारे। इसका कलेक्टिव नाउन की पूरी लिस्ट है, मतलब मैं इसमें बुक को शो कर रहा हूँ, पूरी मजमूए को शो कर रहा हूँ। फिर अगला सवाल है कि जो कलेक्टिव नाउन है उसके साथ आपने जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाने है या प्लूरल लगाने है। देख लो कौन से वर्ड्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, कौन से वर्ड्स हमेशा प्लूरल होते हैं, पूरी लिस्ट ये मैंने पिछली बार दिखाई थी। अगर आप कुछ जो सिंगुलर के तौर पे यूज होते हैं, कुछ प्लूरल्स के तौर पे यूज होते हैं हमेशा। अब मिसाल में फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है, कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है बताएं मुझे। जी फर्नीचर, फर्नीचर में क्या चीजें होती हैं? फर्नीचर इज लिखेंगे, फर्नीचर आर लिखेंगे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज चेक कीजिएगा। जी सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्या कहते हैं? हाँ, नहीं। हेलो, फर्नीचर इज होता है हमेशा। न्यूज क्या होगा? न्यूज हो। उसके बाद कुछ वो हैं गारमेंट्स हैं पहनने के, उनके बारे में देखते हैं, ट्राउजर्स। तो याद रखें जो दो चीजें हों उनको इकट्ठा मीनिंग दिया जाए, जैसे कैंची है, सीजर्स, उसके दो हिस्से हैं। वो जो चिमटी यूज होती है ट्वीजर्स, ठीक हो गया, ट्वीजर्स, थ्रॉन्ग्स, चिमटी, चिमटा, चिमटी, जब ऑपरेशन के ऐसे इस्तेमाल होते हैं ऑपरेटर्स, या कोई पहनने के गारमेंट्स हैं, रिचेस और गारमेंट्स हैं, इसके दो हिस्से होते हैं, शर्ट्स, पैंट्स। तो वो ऐसे लगता है उसके साथ पैंट पे, जीन्स, शॉर्ट्स, ये हमें सारे करेक्शन करनी है। मैं इस वजह से एक जर्नल दे रहा था कि डिटेल में बना रही पूरी पूरी लिस्ट है, 20 20 25 30 वर्ड्स हैं, ये हम लिखेंगे करेक्शन, एक में इशारा दे रहा है उसको, सारों के साथ आ लेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा वर्ड जो नाउन की बजाय इस्तेमाल। नाउन में कौन हो सकता है? असलम, अहमद, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब पैराग्राफ में अगर बार बार असलम का वर्ड यूज करेंगे तो वो बोरिंग हो, दिलचस्पी क्रिएट कम होगी। इसलिए a word which is used instead of noun, उसको इसको ज़मीर या प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे कि उसकी फिर फंडा टाइप्स है। पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद सब्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको, possessive, possessive pronoun, objective pronoun, reflexive pronouns,
लिम्फेटिक भी बोलते हैं इसको, बहुत सारे हैं, और तो बहुत सारे हैं। पर्सनल प्रोनाउन में फिर उसके पर्सन्स की टाइप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, सब्जेक्टिव में क्या चीज़ है, जैसे आई और वी पढ़ा है, ये प्रोनाउंसिएशन है। जैसे यहाँ यू, योर्स, नेक्स्ट he, she, या कोई प्लूरल नाउन, लोग, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, एनीथिंग, जानवर, भेड़ें, बकरी, कोई भी प्लूरल नाउन जिसमें आई और बी फर्स्ट पर्सन ये सेकंड और ये पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्टिव फॉर्म, ये क्या कौन सा फॉर्म है? सब्जेक्टिव इसलिए है कि एज ए सब्जेक्ट यूज होती है सेंटेंस में। जब एक जुमला बनाते हैं उसका एक ऑर्डर होता है, एस डी ओ, सब्जेक्ट वर्ब, ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये वो दो हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट पोजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, पोजेसिव में क्या होगा? बिलोंगिंगनेस, पोजेशन, कब्जा, मलकियत को शो किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आई, मैं हूँ, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये मुझसे क्या रिलेशन है इसका, ये माई पेन है, ये मुझसे बिलोंगिंगनेस शो कर रहा है, ये मेरी मलकियत या कब्जे को शो कर रहा है। इस तरह आई से हम आगे हमारा, तुम्हारा, इनके साथ कोई ही से इज, हर, देयर, उनका, इट्स, उसका, एक नॉन पोजेशन को शो करता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है, इसम मजबूर जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये यूज होता है। मिसाल आई, उसका मी, मुझसे, मैं पानी पीता हूँ, पानी मुझसे पिया जाता है, उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म। वी का अस, ही का इस, शी का, ही का हिम, शी का हर, यू का यू रहता है, दे का देम, इसका रिफ्लेक्सिव में सेल्फ लग जाता है, सेल्फ और सेल्फ जो सिंगल है उनके साथ मिसाल है माई, मैं खुद, ऑटो, माई और चीज हो जाता है, वो भी इसी में आता है, पोजेसिव, पोजेशन करते हैं। ये जो माई सेल्फ है ये सिंगल को शो कर रहा है। इसी तरह अगर आवर लिखें, ये जो एफ है इसको हटा के वी एस लगा देते हैं, ये नाउन में रूल्स है, आप पढ़ेंगे। एस कहाँ लगेगा, वी एस, डबल एफ, वो सारे रूल है। आवर से आवर, ये प्रोनाउन के बारे में है। जब हम टेंस, इसके बाद टेंसेस है, उसके बाद पैसिव वॉइस है, वो ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर होती हैं। एडजेक्टिव, सवाल है इसमें, ये भी साइलेंट है पहली बात, ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं है, जेक्ट तो है ही, जीक है, प्रोनाउंसिएशन में आनी चाहिए। क्या है ये? ए वर्ड है, आम नहीं है, एडजेक्टिव। इसका काम क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी ज्ञान। It is a word which qualifies a noun or a pronoun. Very simple. ये किसी इसम या इसम ज़मीर की खूबी
या खामी बयान कैसे? ये क्या है? नाउन है, पानी, वाटर। ये क्या है? कोल्ड, वाटर की वो भी बयान, क्वालिटी बयान हो रही है कि वो ठंडा है। इसी तरह कोल्ड में क्या है? उसकी हालत कैसे है? वो बच्चा यंग है, बच्चा बूढ़ा है, किस एज का है, क्वालिटी बयान। ठीक है, रेड रोज। तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव में, वो नाउन से पहले आते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये पहला रूल है, रूल नंबर 1 कि मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली adjective always comes before a noun or a pronoun. that उसके बाद है he is very intelligent. ये इंटेलिजेंट क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, नाउन नहीं है। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? इसकी क्वालिटी है। he is very intelligent। ये क्या चीज है? एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पे प्रोनाउन की क्वालिटी बना है। वो नाउन की थी, ये प्रोनाउन की क्वालिटी बना। नेक्स्ट आ जाएगा अभी। सर यहाँ पे इंटेलिजेंट एडजेक्टिव इसको हम बोलेंगे ना, क्योंकि किसी चीज की एक क्वालिटी बयान की गई है। चेक करो कि क्या पूछे हैं। ये सवाल में नीचे से एडजेक्टिव की डिग्री पढ़ेंगे। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री होती है एडजेक्टिव की जो सिंपल सेंटेंस को बयान करे, यानी कि उसमें कोई कंपैरिजन ना किया जाए वर्बों में, या पूरे ग्रुप को शो ना कर रहा हो, सिंपल बात शो हो रही है। मिसाल के तौर पे दिस इज एन ओल्ड हाउस। इसमें जो ओल्ड का वर्ड है ये पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव। ओल्ड हाउस, हाउस नाउन है, ये उसका एडजेक्टिव है, और ये क्या है? फर्स्ट डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन हम बनाते कैसे हैं? पहला रूल है कि हम ईआर लगा देते हैं, एडजेक्टिव के साथ ईआर लगा देते हैं कंपैरेटिव पर। ईएसटी लगाते हैं रूल नंबर 1 में। मिसाल के तौर पर बोल्ड, ब्रेव, बहुत सारे वर्ड्स हैं, टॉल, जमा करें ईआर, क्या बन गया? टॉल। ईएसटी लगाएं, टॉलेस्ट। दो लोगों में कंपैरिजन, he is taller than me, then का वर्ड यूज होगा दो लोगों में जो आवाज़ होगा, he is taller than असलम, या कोई नाम है मी। अब अगर सुपर, अगर कंपैरेटिव डिग्री हो तो उसको याद रखेंगे कि दो उसमें प्रोनाउन होंगे, दरमियान में देन उसको कनेक्ट करेगा, और डिग्री जो यूज होगी वो सेकंड होगी, ई आर लगेगा, सिंपल। इसमें जो सिंगल अटरेंस में पढ़े बोले जाए उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, वहां लगती है ई आर और ईएसटी होना। अगर मोनोसिलेबिक की बजाय डाई सिलेबिक या ट्राई सिलेबिक वर्ड्स यूज हो तो फिर क्या करें?
अगर इसकी अगली फॉर्म यूज हो तो फिर हम क्या करेंगे, मोर और मोस्ट यूज करते हैं, यानी कि जो डबल या ट्रिपल वर्ड्स यूज हो, मतलब कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। टू सिलेबल वर्ड है ये, इसको सिंगल एड्रेस में नहीं बोल सकते आप। टॉल, सांस नहीं छूटा। कंफर्टेबल, सांस टूटा है। मोर से, इसलिए ये मोर और ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल फुल नहीं होता, याद रखिए कोई यू एल ये गलत है, ये पेश ये इसको ये पढ़े यू को भूल गए। ठीक, एफ यू एल फल, फल फुल नहीं, किसी जगह फुल नहीं करना। मोर और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री वो डिग्री होती है जो पूरी क्लास में, पूरी जमात में, पूरे ग्रुप में कोई बंदा किसी काम में नुमाया हो, क्वालिटी में अच्छी या बुराई में, किसी काम में वो। मिसाल के तौर पर असलम इज दी वाइज, सिंपल, वाइजर, वाइजेस्ट, बॉय ऑफ द क्लास। यहाँ पर पूरी क्लास में 10 है, 20 है, जितने लोग भी हैं उसमें कंपैरिजन हुआ और असलम उनमें सबसे ऊपर था इस क्वालिटी में, दानिशमंदी में, अक्ल में, ज़हानत। हमने ये डेफिनेट आर्टिकल लगाया। दो चीजें, सुपरलेटिव डिग्री अगर होगी, डिफ्लेक्शन उसमें आती है, अक्सर इसकी गलती होती है, ये नहीं लगाते, या ये ईएसटी वाला या ये मोर और मोस्ट वाला, ये गलती होती है, ज्यादातर ये होती है। डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं इसका, ये लगाएंगे क्योंकि इसको नुमाया करना है, खास कर देखो मैं, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, उसमें भी रूल्स हैं, वो आप जब रीड करेंगे, इनर, इनर मोस्ट, आउटर, आउटर मोस्ट, बहुत सारे उसके रूल्स हैं। जब हम करेक्शन करेंगे तो वन बाय वन सारे में करेक्शन करेंगे। It is a word which shows an action of being. देखो वर्ड है कोई एक्शन शो करे, बीइंग शो करे, बीइंग मींस किसी का होना, वजूद, एक्शन या बीइंग, फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब हो सकता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी रखे, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी रखे, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और वर्ब हो उसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे he eats a mango, he eats a, यहाँ पे देखिए ये eats जो है ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है। तो आवाज जा रही नहीं जा रही, क्या पूछ रहे हैं, मुझे सुन रही है इधर माइक पर, ये काम कर सर रहा है। आवाज क्लियर नहीं है आपकी, बहुत स्लो है। he eats a mango, ये जो eat है इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो जिस पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट जो काम करने वाला, डूअर, टू बी डन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का काम हो रहा है। ये ईट क्या है, एक्शन है, यानी कि खाने से वो चीज कम हो, खत्म होगी, एक एक्शन परफॉर्म होगा। इसके लिए ये जरूरी है
अगर सिर्फ आप ही ईट्स लिखते हैं तो ये गलत है। आगे इनकम्प्लीट या पार्शियल मीनिंग है कि क्या खाया, कंप्लीट सेंस में। अब आगे देखिए, ही गोस, चेक करें, ही गोस एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है ही गोस टू स्कूल। यहाँ पे सब्जेक्ट और ये वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कि गो जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव, weeps, laughs, seems, appears, smiles, ये सारे के सारे कौन से वर्ब हैं? इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कंप्लीट सेंस क्रिएट होती है। ही गोज जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब जो टू स्कूल है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, अब बिल्कुल क्लियर आ रही है। आवाज दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगा तो है। ही गोज टू स्कूल, इस सेंटेंस में आप गौर करें कि ही गोज, अगर फुल स्टॉप यहाँ पर लगा हुआ है इसका मतलब है गोज जो है ये कंप्लीट सेंस क्रिएट कर रहा है। और ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव। एक फेल मुतद्दी होता है, एक फेल लाजिम उर्दू में बोलते हैं। टू स्कूल, टू क्या है? प्रीपोजिशन है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। और स्कूल नाउन है। स्कूल क्या है? नाउन है। मिसाल दे रहा हूं, ये देखें, आई गो टू स्कूल, ये स्कूल है और मैं ये ट्रैक पे जा रहा हूं। मेरे स्कूल जाने या ना जाने में कोई स्कूल के ऊपर कोई असर हो रहा है? आम खाने में आम कम हो रहा है, आम कम हो रहा है, उस पर वर्क हो रहा है, वो एक्शन था। मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में? हम देखते हैं तो जी ही गोज टू स्कूल, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आओ, थर्ड फॉर्म लगा दो, बाई का इजाफा कर दो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम कर दो, सेंटेंस बना दो, जो कि गलत है। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका पैसिव वॉइस बनता है। कौन से वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है? क्योंकि उसके साथ ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये रूल है और ये याद रखें। वो हम लिस्ट लिखेंगे अगले लेक्चरों में कि ट्रांजिटिव कौन से हैं और इंट्रांजिटिव कौन से हैं। तो वर्ब का पता, अच्छा, बीइंग या ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये हेल्प कर रहे होते हैं मेन वर्ब को, जिसमें इस किस्म के सारे जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। हैज, हैव, हैड, is, am, are, was, were, will, shall, could, can, ought, may, might, इस जितने हैं ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, बीइंग वर्ब कहलाते हैं। बीइंग का मतलब क्या है? ये देखें, I am a boy, he is a child, he is a man। यहाँ पे am क्या शो कर रहा है? गौर करें इस पे।
ये उसका होना शो कर रहा है, किसका? मेरा। यानी कि मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ, मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ, मेरा एक वजूद है, मेरी एक एग्जिस्टेंस है। उस एग्जिस्टेंस का होना जो है, सेल्फ जिसको बोलते हैं, खुद ही, उसको शो कर रहा है। तो हमने इसको क्या कहा, ये ऑक्सिलरी या बीइंग वर्ब है। बीइंग मीन होना किसी का। हैज को देख लें, हैव को देख लें। ही वाज अ टीचर, ही वाज अ स्टूडेंट, आई हैव 5 पेन्स, आई हैव नो मनी। उसके साथ होना उसका कि रकम है या नहीं है, बुक है या नहीं है। ये मेन वर्ब, और इसमें है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक्शन वर्ब तो है ही नहीं, बीइंग है। ये बीइंग वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की दूसरी हालत है ये। तुम हमारे किसी तरह से ना हो, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। किसका शेर है? जॉन एलिया। वर्ब के बाद है एडवर्ब। सर क्लास कब खत्म होगी? क्या टाइम हो गया? सर ड्यूटी है ना सर, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलें आप खत्म कर दें, जिसका दिल कर रहा है खत्म कर दें। मैं ये थोड़ी सी डिस्कशन है, हमने सिर्फ डेफिनेशन सर दिल देखनी की है बात आज। नहीं है असल में जी सर, असल में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिल नहीं करा छोड़ने के लिए, लेकिन मजबूरी है कि ड्यूटी है। बस ये 5 मिनट तक खत्म हो जाती है क्लास। एडवर्ब, ठीक है सर। वर्ब के मीनिंग में एडिशन, इसके अंदर मीनिंग खड़ा हुआ है। एड वर्ब यानी कि इट इज अ वर्ड विच एड्स द मीनिंग ऑफ वर्ब। ये ऐसा वर्ड है, लफ्ज है, कहते हैं ना, लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं। वर्ड एक ऐसा वर्ड है, इट इज अ वर्ड विच एड्स इन द मीनिंग ऑफ वर्ब। अच्छा, वर्ब में जो एडिशन हो रही है, जो ऐड हो रहा है, वो क्या हो रहा है? यानी उसमें मॉडिफिकेशन हो रही है, उसको क्या कहते हैं? मॉडिफायर, मॉडिफिकेशन। या वो मॉडिफिकेशन किस तरह की हो सकती है? 3 तरह की हो सकती है। वो या तो किसी वर्ब में एडिशन हो सकती है, या किसी एडजेक्टिव में एडिशन हो सकती है, या किसी एडवर्ब खुद में एडिशन हो सकती है, मॉडिफिकेशन हो सकती है। ये 3 बातें बस। एडवर्ब, एडवर्बियल ऑफ टाइम है, एडवर्बियल ऑफ प्लेस है, बहुत सारे एडवर्ब हैं। अब उसको हम देख लेते हैं कैसे। ये देखें, he runs fast, he runs slowly, he runs very slowly, यहां पे देखें he runs fast, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या चीज है? चलना, he runs, दौड़ना, दौड़ने में मॉडिफिकेशन, तब्दीली आ रही है। दौड़ना कैसा? दौड़ आहिस्ता भी दौड़ सकता है, तेज भी दौड़ सकता है। he runs fast, एक है he runs fastly, he runs fast से fastly उसकी फॉर्म हो गया। तो ये क्या हुआ? he runs slow से slowly, ये वर्ब है और ये उसकी मॉडिफिकेशन हुई, ये उसकी मॉडिफिकेशन हुई। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब। जी, यहां पर एडजेक्टिव नहीं, क्योंकि ही रन्स फास्टली, ये ही की क्वालिटी है, लेकिन हमने उसको फास्टली कर दिया है, हमने उसको फास्टली पढ़ा है। ही रन्स स्लोली। अब इसमें देखें वर्ब क्या है? रन्स है, स्लो से स्लोली, मॉडिफिकेशन किसमें हुई?
वर्ब में हुई तो ये एडवर्ब हो गया। तो इसका मतलब है ये वर्ब की मॉडिफिकेशन है। ही रन्स वेरी स्लोली, ही रन्स वेरी स्लोली। अब ये स्लोली था, इससे पहले क्या आ गया, इसके अंदर मॉडिफिकेशन आ रही है, किसमें, स्लोली में आ रही है, तो ये एडजेक्टिव की मॉडिफिकेशन है। ये वेरी यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, और कुछ एडवर्ब की खुद की मॉडिफिकेशन भी हो जाती है। 3 तरह की मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्ट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक हो गया। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंस को जोड़ते हैं। वर्ड्स को किसी भी शय को जोड़ सकते हैं। मसलन अली एंड असलम, सिंपल, ये 2 नाउन को जोड़ रहा है, प्रॉपर नाउन है। क्या जोड़ रहा है, एंड। और भी हो सकता है, 2 क्लॉजेस को भी जोड़ सकता है, 2 फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, 2 सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। कंजंक्शन 2 तरह के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट, एक होता है सबऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो 2 इक्वल रैंक की चीजों को जोड़ेगा। इक्वल रैंक के वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेज हो सकती है, क्लॉज हो सकती है, सेंटेंस हो सकती है, और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। वो क्या होगी, यानी ऐसी क्लॉज होगी कि अगर उसमें से वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन निकाल के दोनों क्लॉजेस के एंड पे फुल स्टॉप लगा दें तो सेंटेंस अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखेगा। मिसाल, he gets up early in the morning and I rises up early. He gets up early in the morning. I rises up early. आगे भी in the morning है। ये 2 सेंटेंस हैं, ये दोनों इक्वल रैंक के सेंटेंस हैं, और ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, और ये एंड जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये इनको जोड़ रहा है। इस एंड को हटा के यहाँ फुल स्टॉप लगाएं, यहाँ फुल स्टॉप लगाएं, दोनों सेंटेंस अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रख सकते हैं। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, कंपाउंड सेंटेंस। ये सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। अगर यहाँ पर इफ लग जाए, बट लग जाए, येट लग जाए, बहुत सारे हैं, हाउएवर, देयरफॉर, उसकी लिस्ट है पूरी इन दोनों की, 50-50 की तकरीबन लिस्ट है, वो याद रखेंगे आप, वो लिखवाऊंगा मैं। अब क्या है, इफ ही runs fast he will catch the bus। अगर वो तेज दौड़ता है तो गाड़ी पकड़ लेगा। अगर वो तेज दौड़ता है तो बस पकड़ लेता है। मिसाल, इफ ही रन्स फास्ट, अलग करें इसको, ही विल कैच द ट्रेन या बस। ये जो सेंटेंस है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये फुल स्टॉप लगा के इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इफ ही रन्स फास्ट, शर्त लगा रहा है, कंडीशन लगा रहा है, इफ ही रन्स फास्ट। अगर अकेला समझ आता है, ये जो डिपेंडेंट नहीं क्लॉज होगी वो अकेली समझ नहीं आएगी जब तक उसके साथ वाली क्लॉज को नहीं पढ़ेंगे। अगर वो तेज दौड़ता क्या होता फिर, कोई पता नहीं है, जुजवी मीनिंग, इम्पार्शियल मीनिंग कन्वे कर रहा है। इफ ही रन्स फास्ट कंडीशनल सेंटेंस बोला जाता है इसको। इफ वाला जो हिस्सा है, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ है, कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ है, तो ये जो पार्ट है ये कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज का पार्ट है।
ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हमने ये कहा था अगर किसी सेंटेंस में एक भी को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो या डिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। इंटरजेक्शन, जितने भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, 27 इमोशन अब तक डिस्कवर हो चुके हैं इंसान के, जो जज्बात हैं, एहसासात हैं। इंटरजेक्शन जो है वो उन इमोशंस को शो करने के लिए सेंटेंस में कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं वो यूज होते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है उनके साथ। पढ़े हैं आपने बचपन में, न्यू भी हैं बहुत सारे हमने लिखे थे, जैसे ब्रावो किसी सरप्राइज को शो करने के लिए, हुर्रा हैप्पीनेस, अलास सॉरो गम, दुख सैडनेस, आह ये भी दुख तकलीफ को शो कराना, तकलीफ पेन में, उसके लिए यूज होता है। ओह, इस तरह से बहुत सारे हैं लिखे थे हमने, बहुत अजीब व गरीब भी हैं। हम ये टू मैनी ये। उसके बाद ये शो करते हैं इमोशंस को, इस तो सिंपल है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, ये खास वर्ड है, इसके बहुत कम आते हैं करेक्शन। प्रीपोजिशन, प्री, प्री का मतलब है किसी चीज से पहले, पोजीशन मीन उसकी हालत। मिसाल तो हम कहते हैं अ बुक इज ऑन द टेबल, दो नाउन है, दो नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ये पोजीशन को शो कर रहा है, किसकी, इसकी, कि बुक कहाँ पे है। वो कह रहा है कि ये टेबल है और ये इसके ऊपर है। इसका मतलब है किसी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन से जो फासला है, जो उसकी डायरेक्शन है, समथ है, उसको शो कर। प्रीपोजिशन सिंपल भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। इनटू सिंगल वर्ड का ये है, एक ऑन टू, किसी चीज को इस तरह से आप उसको किसी चीज पर चलाएं वो ऑन टू होगा। कुएं में किसी को डालें, अगर नीचे गहराई में जा रहा है, वो चल रहा है नीचे, वो इन टू है। आप कमरे के अंदर दाखिल हो रहे हैं, इन टू हो रहा है, यानी जो वर्किंग में आगे उसी काम की फर्दरेंस में जाता रहे। अब इसका समझ आ रहा है, ये देखें, ये मोबाइल है मिसाल के तौर पे, इसकी ये पोजीशन है, ये पेंसिल इससे कहाँ है, मैं इसकी पोजीशन शो करना चाह रहा हूँ बॉल पॉइंट की, इसके रेफरेंस से। ये इसके बीनीथ है, ये इसके बिलो है, ये इसके अंडर है, क्या है, ये इसके बीनीथ है, आप फैन के बीनीथ हैं, बिलो हैं, अंडर हैं। अंडर द स्काई, अंडर द सन, पढ़ा नहीं था कल, अंडर द सन क्या होता है, अंडर द सन जी, अंडर द सन आम दुनिया के जो फूल हैं, जो आम सिंपल जो लाइफ गुजर रही है, तो ये पोजीशन को शो कर रहा है। उसमें बीनीथ है, बिलो है, अंडर है, अप है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी हैं। फिर सिंपल है, फिर इसमें कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, और फिर कॉम्प्लेक्स है। तीन कैटेगरी की प्रीपोजिशन होती हैं, वो तीनों हम पढ़ेंगे। फिर फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाते हैं, जैसे ब्रेक ऑन, ब्रेक आउट। अब ये वर्ब है, ये उसके साथ प्रीपोजिशन लग गया, आउट, इन, आउट, तो उसका मतलब चेंज हो गया। अभी इसका स्पेशल मीनिंग बन गया है। ब्रेक आउट का क्या मतलब होता है, जो बात फैल जाए, फैली हुई, स्प्रेड ओवर, ब्रेक आउट। आर्टिकल, आर्टिकल प्रीपोजिशन का हिस्सा नहीं समझा जाता, लेकिन सेंटेंस में यूज होता है। दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट है जिसमें ये THE, ये दा कब पढ़ा जाता है और दी कब पढ़ा जाता है। असल में ये दा और दी का चक्कर ही नहीं है, हमने बनाया हुआ अपनी आसानी के लिए। ये वर्ड है ज, दी, ये दाल तो का तो लफ्ज ही नहीं है अंग्रेजों में, ये हमने अपनी सहूलत के लिए बनाया हुआ है। ये TH जो साउंड होता है ना, ये
ये साउंड है, जाके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ें, IPA चार्ट पढ़ें, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन का जो चार्ट है ना वो पढ़ें जाके आज, तो क्लिक करके पढ़ें वर्ड्स को। ये जो थीटा साउंड है, थीटा थीटा जो साउंड है, ये दो तरह की साउंड होती है, TH दो तरह की साउंड देता है। कैसे देता है ये देखें, एक देगा ऐसे सा हल्का सा, एक लगेगा ज, ये देखें। यहां पर देखें थ्री थ्री, ये टिप ऑफ द टंग जो है ये टच करेगी अपर फ्रंट टीथ की तरफ। थ्री, टिप ऑफ द टंग टचेस द अपर फ्रंट टीथ से जरा पीछे अल्विलर रिज होती है प्लेस, उसको हल्का सा रेज होगी उसकी तरफ, तो ये प्रोनाउंस होगा। जैसे ये देखें थिंक, थिंक नहीं है, ये थे नहीं है, थिंक। ये देखें विस, दिस नहीं है, ये साउंड है, इसकी प्रैक्टिस है ये विस। दिस इज अ बॉय, विस। ये देखें, ये मैंने आसानी के लिए लिखा है, ये वर्ड भी नहीं है, इसकी दरमियानी हालत है, इसकी और इन दोनों की दरमियानी हालत है। अगर कोई लिखता है ना दिस, ये गलत है, साउंड है विस, ये थीटा साउंड। अब ये कहाँ दा पढ़ते हैं हम अपने देसी लफ्ज में और कहाँ दी पढ़ते हैं। अगर इस डेफिनेट आर्टिकल के बाद जो अगला वर्ड है वो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो जाए या किसी वॉवल साउंड से शुरू हो जाए, AEIOU वो जो 5 है उनसे अगर शुरू हो जाए तो इसको मोनस में पढ़ा जाएगा। दी, कैसे, द अर्थ, लेकिन ये देखें द सन, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, ये AEIOU आ गया है, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं the sun, the earth। इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं उसमें हम ए और एन को डिस्कस करते हैं, ए कहाँ पढ़ा जाता है और एन कहाँ पढ़ा जाता है, सिंपल जी। ए और एन का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आखिरी बात है 1 मिनट की। ये जो है ये सिंगुलर नाउन को शो कर, कोई एक नाउन हो और वो काउंटेबल हो। कौन सा नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो जिसके साथ आप ये लगा सकें। अ बुक, अ पेन, इसी तरह बहुत सारी जितनी सिंगुलर नाउन है। एन जो है कोई वर्ड जो अलिफ और ऐन की आवाज दे, आवाज साउंड, अलिफ या ऐन की आवाज दे, वावल का कोई चक्कर नहीं है, वावल से शुरू हो रहा हो ना हो रहा हो, हमने वावल वाला समझा हुआ है। अगर हमने वावल वाला समझा हुआ है तो फिर हमें चाहिए कि फिर हम इसको एन यूरोपियन लिखना चाहिए, ऐसे ही है ना, लिख दूं यहाँ पे एन यूरोपियन या आ यूरोपियन लिखूं, कि कौन सा ठीक है इसमें से बताओ भाई, लिखो, इसको लिख के देखो। ये जो पहला वर्ड है ये अलिफ या आइन की आवाज दे रहा है या नहीं दे रहा, तो जब अगर नहीं दे रहा तो फिर अब देखें MA, ही इज MA, ये देखें NMA, अलिफ, बाकी जिस तरह से है एलिफेंट, अम्ब्रेला, ऑरेंज, यूनिवर्सिटी में तो ये है ना, वो तो ये यूरोप और यूनिवर्सिटी एक ही बात है। और इस तरह के अगर कोई ये अपना जिसको कहते हैं जो कॉन्स्ट्रक्शंस हैं या मुखफ़फ़ हैं, जो एब्रीविएशंस हैं, अगर वो भी अलिफ या आइन की आवाज़ दें उसके मुताबिक ये रूल लगेगा। तो ये अब आपने करना ये है, प्रीपोजिशन को पढ़ के आएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि अगला जो हम पढ़ेंगे इनकी टाइप्स, इनकी लिस्टें वर्ड्स की और इनकी करेक्शन साथ ही पढ़ लेंगे एक ही दफ़ा। इनके टाइप्स, इनके अंदर जो लिस्टें हैं, गलतियां और इनके करेक्शन, लेकिन आप फुली प्रिपेयर्ड होके आएंगे।
आपको नाउन की पूरी टाइप्स आनी चाहिए, नाउन से सिंगुलर से प्लूरल बनाने के सारे रूल्स आने चाहिए। आपने मैट्रिक, एफए और बीए की ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पोर्शन पढ़ के आओगे पूरा। ये आपका होमवर्क है। क्या करूं? सर असेंबली में लेक्चर होगा वो क्या करवाते हैं? सर असेंबली क्लास में क्या करवाते हैं?